तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़। बेसिकली हम प्लेसमेंट की बात करेंगे, कैसी प्लेसमेंट की कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी जो है अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करती हैं। क्यों मैं ये बात करने वाला हूँ, क्योंकि अब नया सेशन जो है सीयूटी का स्टार्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी तो एडमिशन लगभग सबके स्टार्ट हो चुके हैं और क्लोजिंग पे ही चल रहा है ना। और नया सेशन बच्चों का चालू हो जाएगा। तो उन सभी बच्चों की जो अब 2025 का सीयूटी देने वाले हैं, जो अभी 12th क्लास में है या जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है, वैसे तो ड्रॉप मत लें अगर मेरी माने तो। अगर ड्रॉप ले भी रहे हैं तो अगला जो अब तैयारी कर रहे हैं 2025 के सीयूटी के लिए, तो किस यूनिवर्सिटी को फोकस करना चाहिए और उसके लिए क्या बेसिक ऑप्शंस आपके पास हैं, तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम बात करेंगे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की, 5 टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो प्लेसमेंट की रिकॉर्ड्स ठीक ठाक प्रोवाइड करा रहे हैं। ताकि आप भाई चाहते क्या हैं, आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, पढ़ लिख के क्या करेंगे, जॉब करना है ना, अच्छा एक आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो उनको टारगेट आप कर सकते हैं। और उनको टारगेट करने के लिए क्या कैसे ऑप्शंस रहने वाले हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो दोस्तों में आपको शेयर कर देना है ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है जानना चाहते हैं, मतलब किस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जाए, आपकी प्रोफाइल के आधार पे कौन सा कोर्स बेहतर है आपके लिए जिसमें करियर अच्छा हो सकता है, इन सारे के सारे डाउट्स के लिए नीचे आप क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे ताकि आप एक अच्छा करियर बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे टॉप 5 हाईएस्ट प्लेसमेंट कॉलेज है यूनिवर्सिटी, बेसिकली ये यूनिवर्सिटी ही है, ठीक है। सो सीयूटी 2025 में जिन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। नंबर 5 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बीबीएयू का नाम आ जाता है। बीबीएयू आप समझ तो गई होंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये लखनऊ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? लखनऊ, नवाबों का शहर है भैया, है ना। और यहाँ पे 1994 में स्टैब्लिश हुई ये यूनिवर्सिटी है, जिसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया हुआ है। तो ये ऑफर करते हैं बीटेक प्रोग्राम। अगर टेक्नोलॉजी आप करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, तो बीबीए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएससी प्रोग्राम भी कंडक्ट कराते हैं और भी कुछ प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं। सीयूटी की कट ऑफ्स की बात कर लें यहाँ पे, तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहे हैं वो बीकॉम ऑनर्स के लिए 380 390 के आसपास रहे। बीएससी लाइफ साइंसेस के लिए यहाँ पे 650 से 720 के अराउंड, 645 से मान लो। बीबी एलएलबी के लिए 750 से 800 के आसपास ये कट ऑफ्स के ट्रेंड रहे हैं। अगली बार प्लस माइनस 10 12 15 नंबर हो सकते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट्स की बात कर ले यहाँ पे, तो भैया 70% का इनका प्लेसमेंट रेशियो है, रेट है, ठीक है। मतलब अगर 100 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनमें से लगभग 70 बच्चे जो हैं, लगभग वो क्या है, प्लेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, कहीं से अगर आप ऐसा है नहीं। एवरेज पैकेज की बात कर लें तो ऑन एन एवरेज बच्चों को 5.1 LPA जो है वो मिल रहा है। हालांकि मैं सच्चाई बता दूं तो ये जो है बीटेक के हैं प्लेसमेंट, किसके हैं, बीटेक प्रोग्राम के, ठीक है। बीबीए वाले मोस्टली बच्चे एमबीए को प्रेफर करते हैं, बीएससी वालों के बहुत अच्छे प्लेसमेंट है नहीं, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले यहाँ पे, तो 7.95 का बच्चे को हाईएस्ट पैकेज मिला था। तो ठीक है, आप अगर चाहें तो टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, देखो सच्चाई यही है, बस हम बताना चाह रहे हैं आपको कि क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपको भी जानना है तो नीचे आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए 5वें के बाद हम बात करें नंबर 4 की। JMI आपने नाम तो सुना ही होगा, है ना, जामिया मिला इस्लामिया दिल्ली सिचुएटेड है ना, 1920 में, और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी इसमें शुमार है अपने आप में। हालांकि यहाँ पे 50% का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है। हाँ, बहुत सारे ऑफर्स करते हैं कोर्स, जैसे बीटेक का, आर्किटेक्चर का, बीए ऑनर्स का, जिसमें पर्शियन हो गया, उर्दू हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, सिंपल बीए ऑनर्स और प्रोग्राम के कोर्सेस। कट ऑफ्स की बात कर लें यहाँ पे, जो ट्रेंड चलते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 85.5, किस लिए, और मुस्लिम कैटेगरी वाले बच्चे जितने भी हैं 81.5। इसके अलावा जामिया इंटरनेशनल जो स्कूल है, क्योंकि यहाँ पे जामिया से रिलेटेड बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, तो वहाँ के बच्चों के लिए 80.75 ये इनके कट ऑफ्स रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग फाउंडेशन ये चला रहे हैं, स्कूल भी बहुत सारे कनेक्टेड हैं, तो उन बच्चों को भी डायरेक्ट यहाँ एडमिशन मिल जाता है JMI में, ठीक है। चलिए प्लेसमेंट की बात कर लें यहाँ पे, तो प्लेसमेंट जो है वो भैया 85% के रेट्स हैं और अच्छे खासे प्लेसमेंट बच्चों को मिल जाते हैं। ऑन एन एवरेज 9 LPA का बताया हुआ है, और साथ ही साथ हाईएस्ट 25 LPA का है। हालांकि ये बीटेक कोर्सेज के लिए, लेकिन ठीक है, फिर भी आपको एक आइडिया तो लग ही जाता है आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं,
या अभी भी कंफर्म नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, तो आप जानकारी ले सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। जवाहरलाल नेहरू JNU नाम तो सुना ही होगा, हमेशा सुर्खियों में रहता है लड़ाई झगड़ों के मामले में। 1969 में स्टैब्लिश हुआ। ये आपको बीटेक, BSc, BA ऑनर्स की बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट करा रहे हैं। CUET के कट ऑफ्स की बात करें तो अरेबिक के लिए BA ऑनर्स प्रोग्राम है 80 to 90। अभी JNU के रिजल्ट रिलीज हुए हैं, कट ऑफ्स भी रिलीज हुए हैं इस वाले, मैंने वीडियो बनाया हुआ था, देख सकते हैं आप। BA ऑनर्स चाइनीज के लिए 91 to 95 4, और जर्मन के लिए 90 to 95। BA ऑनर्स स्पेनिश के लिए 80 to 91.5। ये कट ऑफ्स रहे हैं, है ना, BA प्रोग्राम के लिए। प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स 80 से 85% के हैं। ऑन एन एवरेज 13 लाख का और हाईएस्ट 33 लाख का पैकेज यहाँ बच्चों को मिला हुआ है, ठीक है। मोस्टली जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन को चले जाते हैं। नंबर 2 BHU, आय हाय, नाम तो सुने हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, ये सभी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, याद रखना है ना। 1916 में स्टैब्लिश हुई थी बनारस में, है ना। बनारस का नाम तो आपने सुना होगा। BSc, BA, BCom के ये कोर्सेज कंडक्ट करा रहे हैं, इनके भी अभी कट ऑफ्स आ चुके हैं, चौथा आने को है, ठीक है। 99.5 परसेंटाइल जो है वो BA हिस्ट्री, पिछली बार के बता रहे हैं 23 के। 99.25 ये BA ऑनर्स के लिए इकोनॉमिक्स में, और 99 परसेंटाइल BA इंग्लिश के लिए इनके जनरल कैटेगरी के कट ऑफ्स रहे हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो 50-60% के रेशियो है, आपका रेट है। इसमें ऑन एन एवरेज 7 लाख का और हाईएस्ट 12 लाख का पैकेज बच्चों को मिला हुआ है। तो ये बच्चे जो टारगेट करते हैं आप भी कर सकते हैं BHU। और नंबर 1 आप सभी का चहेता, आपको पता ही होगा, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पे 90 से ज़्यादा इनके एफिलेटेड कॉलेज हैं। 1922 में स्टैब्लिश हुआ था 4 कॉलेज के साथ, ठीक है। प्रोग्राम BA, BSc, BCom, BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स और BCom ऑनर्स, मतलब प्रोग्राम सिंपल और ऑनर्स के ये कंडक्ट कराते हैं। ये 650 से 700 के बीच में रहता है, डिपेंड करता है। कई बार ऑफ कैंपस, देखो इनके कैंपसेस हैं 3, है ना। नॉर्थ कैंपस जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, साउथ कैंपस जो उसके बाद मशहूर है, और ऑफ कैंपस जो भी मशहूर है, कुछ कॉलेज अच्छे हैं, ठीक है। इन सब के टोटल मिला के 90+ कॉलेजेस हैं, जिसमें 70,000 से ज़्यादा सीटें आपकी हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट TU के लिए ही करते हैं। अब ये बेसिक आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के कोर्सेज हैं, ऑनर्स और प्रोग्राम वाले, ठीक है। अब इनका जो जनरली कट ऑफ होता है वो 800 मार्क्स में से बनता है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं कि 3 डोमेन सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट मतलब जो आपके 12th में सब्जेक्ट रहे, और एक लैंग्वेज, और ये सब 200-200 मार्क्स के होते हैं। तो 800 मार्क्स में से ये कट ऑफ लेते हैं। अब अच्छे कॉलेजेस के लिए, नॉर्थ कैंपस वाले कॉलेज के लिए तो आप मान के चलिए 720 गिरी से गिरी कंडीशन से 800 के बीच में मार्क्स में आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे जो है आपको 500 से लेके मिल जाता है साउथ कैंपस, और ऑफ कैंपस 500 550 से मान लो, ऑफ कैंपस में 350 के अराउंड पे भी एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। प्लेसमेंट रेट जो है 80% है। 10.4 ऑन एन एवरेज पैकेज है, ये नॉर्थ कैंपस का बताया होगा। 44.8 LPA ये आपका हाईएस्ट पैकेज है। तो अच्छे से अच्छे कॉलेज आपको मिलेंगे, भारत के टॉप कॉलेजेस में नाम यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का आ जाता है, ठीक है। हिंदू कॉलेज मिरांडा हो गया, है ना, आपको हंसराज हो गया, इसके अलावा किरोरीमल हो गया, सेंट स्टीफन हो गया, है ना, SRCC हो गया। तो बहुत सारे नाम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, अच्छे टॉप कॉलेज भारत के। तो इसलिए बच्चे भी यहाँ पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो ये बात हो गई यूनिवर्सिटीज़ की, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ प्लेसमेंट के बारे में। अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं CUET के लिए, तो आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को लेकर। बाकी कोई कन्फ्यूज़न अगर है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.